मान लीजिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने फिलिप्पियों की पुस्तक पढ़ी, मैंने पूरे 5 अध्याय पढ़ लिए, फिर मैंने कुलस्सियों की पुस्तक पढ़ी, फिर मैंने थिस्सलुनीकियों की पढ़ी। मैं पढ़ता जा रहा हूं, ठीक है, पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन सडनली इसी पढ़ते पढ़ते ही स्पिरिट जो है आप पर रिवील करने लगती है। कई बार आपने वो पढ़ा होता है लेकिन इसी विषय में वो आपको रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। कई बार आपका जो सेम, आप जिस जीवन की परिस्थिति से, दुखों से आप निकल रहे हैं, आप कोई वचन पढ़ रहे हैं, वो सेम, चाहे वो दुख बयान ना कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। दैट्स द डिफरेंस। वो डिफरेंस है जो आप, अगर पास्टर हैं, आपको दूसरे पास्टर सेवकाइयों से अलग करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, वो दूसरे ऑर्डिनरी लोगों से आपको अलग करता है। यही वो डिफरेंस है कि आपके पास जो रेवलेशन नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज ठीक है, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते अगर आप स्पिरिट में पढ़ रहे हैं, सडनली गॉड विल टॉक टू यू। आपके लिए वो रेमा देगा। रेमा मतलब जो आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से जो आपको चाहिए, वो आपके हृदय में वो बात करेगा, वो बबल उठेगा, वो प्रेशर आएगा, आपका फोकस उस तरफ जाने लग जाएगा जो परमेश्वर जहां चाहता है। ये बहुत पावरफुल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बाइबल को पढ़ना कभी कम मत करें। वर्ड चाहे आपको पता हो बाइबल में क्या है, शुरू से लेके एंड से लेके, अगर आप देखेंगे बाइबल शुरू होती उत्पत्ति, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद आदम बनाया, आदम गिरा, आदम उसके बाद बच्चे पैदा करता है, उसका बच्चा एक को मार देता है। आप सारा पढ़ेंगे, नूह, तो नूह के बाद उसकी किश्ती, किश्ती के बाद फ्लड, फ्लड के बाद फिर एक नई जाति का शुरू होना। लेकिन जब आप फिर भी याकूब को पढ़ेंगे, सडनली समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। आप एक अध्याय को लगातार हर महीने पढ़ेंगे, हर महीने परमेश्वर आपसे अलग बात करेगा। आप अगर नर्सरी के स्टूडेंट हैं, बाइबल आपको नर्सरी वाली बातें सिखाएगी। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, सेम वचन आप पढ़ेंगे, आपको अलग तरह से समझ आएगा। यही है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में एडवांस करेगा कि लोग बोलेंगे इसके जैसा रिजल्ट हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग एडवांस्ड हैं स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में आप एडवांस्ड हैं, जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास। और वो कैसे आएगा? वो आएगा जब आप अपने समय को परमेश्वर को देंगे, जब आप बैठकर बाइबल को पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं बाइबल